इस बीच 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। बिहार की बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर 3451 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर कांग्रेस 833 वोटों से आगे चल रही है। गुजरात की मांजलपुर सीट पर बीजेपी 13,591 वोटों से आगे है। इसको आप ऐसे समझिए कि 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ जा रहे हैं और 3 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त तक पीछे चल रही है। वहीं गुजरात की एक सीट है जिस पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और उस सीट पर जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा बड़ा है। लेकिन बांकीपुर सीट पर हर किसी की नजर है क्योंकि बांकीपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के द्वारा उस सीट को छोड़े जाने के बाद लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से ये सीट बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में हैं। वो खुद बांकीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। बांकीपुर के राजनीतिक इतिहास को अगर आप देखें तो वो भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है। नितिन नवीन की बताया जाता है कि वो सीट परंपरागत रही है। वो और उनसे पहले उनके पिता भी लगातार वहां से चुनाव जीतते रहे हैं। लेकिन इस बार अब तक के जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि मुश्किलें यहाँ पर बीजेपी की बढ़ती हुई दिख रही हैं। वहीं दूसरी तरफ दतिया की सीट की अगर बात की जाए, जिसको कहा जाता था कि नरोत्तम मिश्रा का वो गढ़ है, जो मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री रहे थे, पिछले विधानसभा चुनाव में वो चुनाव हार गए थे। कांग्रेस वहां से चुनाव जीती थी। उसके बाद सीट खाली हुई, किन्हीं कारणों से बाई इलेक्शन हो रहा है और इस वक्त भी कांग्रेस आगे चल रही है। सीधा रुख करते हैं दतिया का। हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट आपके पास, और अब वो स्थिति नजर नहीं आ रही है कि दतिया मतलब नरोत्तम मिश्रा या बीजेपी, पिछले विधानसभा चुनाव और अब तक के शुरुआती रुझान? देखिए बिल्कुल अनुराग, काफ़ी चौंकाने वाले परिणाम इस समय सामने दिखाई दे रहे हैं। पहले और दूसरे राउंड में अगर हम देखें तो बीजेपी आगे चलती हुई दिखाई दी थी। लगभग 800 वोटों से ज़्यादा मतों से बीजेपी ने बढ़त बना ली थी। लेकिन तीसरे और चौथे और पाँचवें राउंड के बाद लगातार बीजेपी जो है पीछे चल रही है। कांग्रेस ने तीसरे राउंड में लगभग 33 वोट, फिर उसके बाद 700 वोट बनाई। लेकिन 5वें वोट में जरूर ये जो मार्जिन है वो कम हुआ, लेकिन फिलहाल अभी भी कांग्रेस लगभग 308 वोटों से आगे चल रही है। देखिए, अपने आप में ये माना जा रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल को इस बात का डर था कि भीतरघात ना हो जाए। इसको लेके हमने देखा भी अनुराग, कल देर रात को किस तरीके से राजन भारती का निष्कासन किया गया और दिल्ली की तरफ से निष्कासन हुआ। साफ तौर पे ये मैसेज जा रहा था कि वो भीतरघात कर रहे हैं। जो मतदान के तुरंत बाद इस तरीके का एक्शन लिया गया, अपने आप में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई। हालांकि बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगाई हुई थी कि किसी प्रकार से भीतरघात ना हो। हमने देखा कि एक पूरी फोर्स मंत्रियों की दतिया चुनाव के अंदर उतारी हुई थी। खुद मुख्यमंत्री सहित तमाम बड़े नेता यहाँ पर डेरा डाले हुए थे। लेकिन उसके बावजूद चूंकि जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, यानी पहला, दूसरा और तीसरे से चौथा राउंड जो है वो उस क्षेत्र का आता है जहाँ पे नरोत्तम मिश्रा। ठीक है अतुल, बहुत संक्षेप में एक और सवाल। जब नरोत्तम मिश्रा नाराजगी की बात कह रहे थे कि घर घर जाकर वोट मांगूंगा, तो वो दरअसल में वोट मांगने के लिए घर जाने की बात कर रहे थे? देखिए, यही अब एक रहस्य बन गया है कि क्या वाकई नरोत्तम मिश्रा वोट मांगने के लिए जा रहे थे या वोट काटने के लिए जा रहे थे। हालांकि अभी ये कहना काफी जल्दबाजी होगा, लेकिन जो तस्वीर दिखा रही है, जो वोटिंग के परसेंटेज दिखाए गए हमें सबसे पहले के 71%, क्योंकि ये देखना होगा कि कुछ देर में किस तरीके के रुझान आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल आपका जुड़ने के लिए। बांकीपुर का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी आदित्य झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, बांकीपुर में प्रशांत किशोर का अब तक बढ़त बनाए रखना ये एक बड़ा झटका है बीजेपी के लिए, क्योंकि उनकी तो परंपरागत सीट रही है वो। बिल्कुल अनुराग, आपने सही कहा है कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव में लगातार प्रशांत किशोर 7वें राउंड तक लगभग 3800 वोट से आगे चल रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ था बांकीपुर, 1995 से लगातार बीजेपी इस सीट पर जीतती रही है। खुद नितिन नवीन 6 बार यहाँ से विधायक हो चुके हैं और उनके इस्तीफे के बाद ये उपचुनाव हो रहा है और वहाँ पर प्रशांत किशोर इतना तगड़ा टक्कर दे रहे हैं। लगातार 8 राउंड में, किसी राउंड में 7 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, 8वें राउंड की गिनती शुरू हो चुकी है और किसी भी राउंड में बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं नीरज कुमार सिन्हा, वो आगे नहीं हो पाए हैं। लगातार जो प्रशांत किशोर का बढ़त है वो बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर भी चिंता की लकीर छाने लगी है। हालांकि जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो इस बात को लेकर के चिंतन शुरू कर रहे हैं कि 31 राउंड का वोटिंग काउंटिंग होना है। अभी 8वें राउंड की काउंटिंग हो रही है। तो बीजेपी के नेताओं को अभी भी भरोसा है
है कि ठीक है, लेकिन आदित्य, मामला बीजेपी की भड़क तरफ सकता से है। लेकिन उम्मीदवार जिस का तरीके से बदलना लगातार सुबह से और ही प्रशांत किशोर का खुद हर मैदान में राउंड उतरना, बीजेपी जिनके के बारे में कहा जा रहा है कि सर्व समाज की सहानुभूति हो सकता है उनको मिल जाए, क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा फैक्टर है? बिल्कुल बड़ा फैक्टर है। जिस तरीके से बीजेपी ने अभिषेक कुमार बंटी को पहले उम्मीदवार बनाया था और उसके 2 दिन के बाद, नॉमिनेशन के 2 दिन के बाद ही उनका नामांकन वापस ले लिया गया था। उसी समय से प्रशांत किशोर लगातार बीजेपी पर हमलावर थे और वो कह रहे थे कि बीजेपी पहली बार अपने उम्मीदवार को हटाना पड़ रहा है। जो बीजेपी यह दम भरती थी कि कहीं से भी उसका प्रत्याशी खड़ा होगा, वो जीतेगा। लेकिन बीजेपी के इस अभेद किले में प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से सेंधमारी की है, वो बीजेपी के लिए चिंता का सबब हो सकती है। हालांकि 31 राउंड का काउंटिंग होना है, 8वें राउंड की काउंटिंग हो रही है, लेकिन जो वोटिंग पैटर्न दिख रहा है, हर राउंड में प्रशांत किशोर लगातार वोटों के मामले में आगे बढ़ रहे हैं और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं नीरज कुमार सिन्हा, वो लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जनसुराज के जो कार्यालय में जश्न का माहौल शुरू हो गया है। जनसुराज के जो समर्थक हैं वो अब एएन कॉलेज के बाहर में भी आ गए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता और यकीनन अगर आज प्रशांत किशोर यहाँ जीत हासिल करते हैं तो बिहार चुनाव नतीजों के बाद ये दूसरी बड़ी जीत होगी, दूसरी बड़ी उपलब्धि होगी। इससे पहली बड़ी उपलब्धि एक रणनीतिकार के तौर पर तमिलनाडु के चुनाव के नतीजे उनके खाते में जाते हुए नजर आ रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य झा जुड़ने के लिए इस वक्त की बड़ी खबर पर।